मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। खबर उन्नाव जिले के सफीपुर से है, जहां 2 करोड़ की संपत्ति के लिए किन्नर गुरु की हत्या कर दी गई। किन्नर गुरु मुस्कान के माथे पर गोली मारी गई है। मुस्कान का शव उसके बेड पर ही पड़ा मिला है। शनिवार सुबह जब मुस्कान नहीं उठी तो उसका कुत्ता आसपास के लोगों को बुलाकर घर ले आया। इसके बाद घटना का खुलासा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुस्कान के घर पर 4 सीसीटीवी लगे थे। हत्यारे सारे सीसीटीवी को उखाड़कर साथ ले गए। साथ ही सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ में ले गए। मुस्कान का आईफोन भी गायब है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्कान के घर में उसके 3 साथी भी रहते थे। उन्हीं लोगों ने यह हत्या की है। मुस्कान की हत्या शुक्रवार देर रात की गई है। घटना सफीपुर तहसील की है। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। पाया गया है, प्रथम दृष्टया अब तक जो जांच हुई है उसमें क्या पाया है और क्या घटना का कारण क्या कोई स्पष्ट हो सकता है? थाना सफीपुर में एक किन्नर अपने 3 साथियों के साथ यहाँ पे रहते थे। आज सुबह जो है जब काम वाली आई तो उसने देखा कि उसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो उसने जो है अपने साथी ढोलक वाले को बुलाया और उसके बाद जब उसका दरवाज़ा खोला गया तो उसके अंदर उसका शव मिला और उसके जो 3 साथी थे वो गायब हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उन्हीं 3 साथियों के द्वारा इसकी हत्या की गई है। सभी पहलुओं में गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी इस पर उसका पोस्टमार्टम के लिए 100 हॉस्पिटल भेजा गया है। कुछ ऐसा कुछ पाया गया है कि कोई कारण स्पष्ट हो सके कि क्या हो सकती है वजह आखिर? अब अभी नहीं, उसका पति आ रहा है, पति से बात करने पे कारण स्पष्ट होगा। थैंक यू। कोतवाली हसनगंज क्षेत्र में कांवड़ियों का कोतवाल सहित अन्य क्षेत्रीय लोगों ने किया स्वागत। आपको बताते चले कि सावन मास में शिव भक्त बिठूर से कांवड़ में गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए लोधेश्वर महादेव बाराबंकी में जल चढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार के आदेशों का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन ने जैसे ही कांवड़ियों ने कोतवाली हसनगंज में प्रवेश किया तो कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश चंद्र पांडे में पुलिस फोर्स के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच कांवड़ियों की यात्रा की अगुवाई करते हुए और जगह जगह पर स्वागत सत्कार करते हुए अपनी कोतवाली सीमा तक बिना किसी बाधा के कांवड़ यात्रियों को पार कराया, जिसमें सैकड़ों शिव भक्त कांवड़ लिए हुए हर हर महादेव बम बोले के जयकारों के साथ मंद मंद बारिश में गाजे बाजे के साथ बाबा के दर्शन को बड़े जा रहे थे। आलोक सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव जिले की नगर पंचायत मोहान में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है, जो 29 से 30 जुलाई तक चलेगा। इस योजना के अंतर्गत लगाए गए इस कैंप में जिन रेहड़ी पटरी और खोमचे वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिना जमानत के 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया गया था और उन्होंने समय से अपना कर्ज बैंक को चुका दिया है। उन लाभार्थियों को दूसरी बार में 20,000 रुपए का कर्ज दिया गया ताकि यह लोग अपने कारोबार को बढ़ा सके। यदि ये लोग इस 20,000 रुपए के कर्ज को भी समय से बैंकों को वापस कर देते हैं तो तीसरी बार में इन लोगों को बिना किसी जमानत के 50,000 रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। सीतापुर में तहसील कार्यालय मिश्रित में परिसर के बाहर जल निकासी हेतु नाले की व्यवस्था न होने के कारण थोड़ी सी बरसात होते ही तहसील का मुख्य गेट अपर तहसीलदार न्यायालय उपनिबंधन कार्यालय सहित समूचा परिसर तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है, जिससे अधिवक्ताओं और वादकारियों को तहसील के अंदर आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि तहसील परिसर का बरसाती पानी उप जिलाधिकारी आवास के बाहर बने नाले से कबीर जागू आश्रम होते हुए तालाब को जाता था, परंतु बीते समय उप जिलाधिकारी आवास के बाहर रोड तक कच्चा पटान हो गया है, जिसमें जल निकासी नाला भी पट गया है। कबीर जागी आश्रम के पास बने नाले को दुकानदारों ने पाट दिया है, जिससे तहसील परिसर की जल निकासी पूरी तरह बंद हो गई है। थोड़ी सी बरसात होते ही समूचा तहसील परिसर तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर में आशुतोष शिव जी के परम पवित्र श्रावण माह के आगामी तीसरे सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने हेतु आज स्वामी राकेशानंद जी महाराज की अगुवाई में ग्राम शिवपुरी से 1 सैकड़ा कांवड़ियों का जत्था गाजे बाजे के साथ कांवड़ लेने हेतु मां गंगा के तट राजघाट की ओर रवाना हो गया है। सभी शिव भक्त राजघाट से गंगा जल लेकर आने वाले सोमवार को नैमिष की धरती पर सुरम्य वातावरण में आदि गंगा गोमती के तट पर विराजमान देव देवेश्वर महादेव का जलाभिषेक करके भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त
बात करेंगे। इस जत्थे में शिवपुरी गांव के शिव भक्त राधेश्याम त्रिपाठी, मंगलाचरण त्रिपाठी, अभिराम त्रिपाठी, सुधीर त्रिपाठी, छोटू त्रिपाठी आदि सहित 1 सैकड़ा कावड़ियों का जत्था हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए राजघाट को रवाना हो गया है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। सीतापुर में तहसील क्षेत्र के ग्राम उलवापुर मजरा टेड़वा निवासी राजाराम, श्रीकेशन, विश्वनाथ, गंगाराम, रामप्रसाद ने संयुक्त हस्ताक्षरों से एक शिकायती पत्र उप जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव को देकर आरोप लगाया था। गांव के ही निवासी भिखारी गोविंद, शिव प्रसाद आदि 7 लोगों ने उनकी जमीनों पर जबरिया कब्जा कर लिया है। मामले में एसडीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल अजित सिंह को भूमि कब्जा मुक्त कराने हेतु निर्देश दिया था, परंतु तैनात लेखपाल ने भूमि कब्जा मुक्त कराने हेतु किसानों 9,000 रुपए का सुविधा शुल्क भी लिया, फिर भी भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराया। पीड़ित किसान तहसील के चक्कर लगाते थक गए तो सभी ने संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य गुरुपाल सिंह को मामले की जानकारी दी। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला, क्यों आए हो? आए के चलिए हमारा खेत नाजस्ती जबरदस्ती गुंदई गर्दई में गोविंद अपने साथियों पूरे परिवार को लेकर जोत लिया है। आपका क्या कहना है? जी यही है हमारा। उलवापुर से आए हैं, गोविंद प्रसाद होमगार्ड है, वो हमारा ज़मीन जोत रखा है ज़बरदस्ती 4.25 बीघे है। उसके बाद में लेखपाल से 1 साल से हम लोग आ रहे हैं लेखपाल के पास। कोई आपका आरोप है? आरोप हमारा यही है, हमारा खेत छुड़वा दिया जाए, यही आरोप यही है। हम अगर कहीं प्रार्थना पत्र देते हैं तो होमगार्ड है तो 151 मुकदमा हमें पर बनवा देता थाने से। आरोप क्या है तुम्हारा? लेखपाल ऐसा हमसे काला खर्चा दीजिए तो उसमें 9,000 रुपये नहीं लिया। लेखपाल का नाम क्या है? अजीत प्रताप। क्या नाम है? अजीत प्रताप। अजीत प्रताप सिंह। आपका क्या कहना है? जी यही हमारा कहना है कि लेखपाल साहब 1 साल से टाल रहे हैं हमको हैं। जब कल थाने को गए तो वहाँ पे एसओ साहब ने लिखित मांगी तो उन्होंने लिखित नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम पुलिस अपनी जिम्मेदारी पे नहीं लेके जा पाएंगे, और उसके बाद में हमें बताया कि भाई हम तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे। आरोप तुम्हारा क्या है? आरोप लेखपाल जी 9,000 रुपये हमसे ले चुके हैं, फिर भी हमारा काम नहीं किए। नाम क्या है? जी हमारा नाम विजय पाल है। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान द्वारा श्रावण मास एवं कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत कोतवाली नगर, कोतवाली देहात, इमलिया, सुल्तानपुर व हरगांव क्षेत्रांतर्गत भ्रमण निरीक्षण कर तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा कावड़ियों श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी में बीती रात एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। गनीमत रही कि 3 अचानक से तेज आवाज के साथ रुक गई। ट्रेन हादसे की खबर पर लोगों और रेल अधिकारियों की भीड़ लग गई। लगभग 4 से 5 घंटा बाद 3 को दोबारा रवाना किया गया। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी रेलवे स्टेशन के पास रोही रेलवे ओवरब्रिज के पास कामाख्या दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल से एक सांड 3 के इंजन से टकरा गया। ट्रेन से टक्कर के बाद 3 के इंजन में हाई वोल्टेज करंट की तार फंस गई। तार फंसने के बाद भी ट्रेन चलती रही और अचानक से तेज आवाज के साथ 3 रुक गए। ट्रेन के हादसे की सूचना पर रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर भरवारी चौकी पुलिस और रेलवे पुलिस पहुंची। वहीं ट्रेन रुकने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। दीपक सिंह की रिपोर्ट। डीएम व एसपी ने किया जिला कारागार का निरीक्षण। जिलाधिकारी सुजीत कुमार व एसपी हेमराज पीड़ा ने जिला जेल का निरीक्षण कर जिम्मेदारों की जेल की सुरक्षा व्यवस्था के बाबत आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एएसपी समर बहादुर सिंह मौजूद रहे। दीपक सिंह की रिपोर्ट। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे द्वारा पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर से उनके गोमती नगर लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात कर संस्थान का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया एवं संस्थान को प्रगति पथ पर अग्रसर रखने हेतु उनके सहयोग की अपील की गई। अमिताभ ठाकुर द्वारा संस्थान का पूर्ण रूपेण सहयोग का भरोसा दिया और कहा कि आप ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए। जहां भी हमारी आवश्यकता होगी हम पूरी टीम के साथ आपकी मदद को तैयार हैं।
इसी क्रम में संस्था अध्यक्ष द्वारा अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के प्रबंधक निदेशक अंबिका मिश्रा से कॉलेज प्रांगण में मुलाकात कर संस्थान का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ महाविद्यालय के अपर निदेशक आलोक मिश्रा को संस्थान का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर निर्मल पांडे, पूर्व आईजी, सेवानिवृत्त IPS अमिताभ ठाकुर, अजित शर्मा, आलोक मिश्रा, अंबिका मिश्रा, डॉक्टर श्वेता मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।